हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। आज हम कार्बन और उसके अप्रूप के बारे में अध्ययन करेंगे। और वीडियो शुरू करने से पहले बताएंगे ये रेलवे के एग्ज़ाम, टीचर एग्ज़ाम और अन्य सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत उपयोगी चैप्टर है। कार्बन से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके अप्रूपों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कार्बन के बारे में बताएंगे। तो कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 और परमाणु भार 12 होता है और यह सामान्य दाब पर ठोस अवस्था में रहता है। इसकी संयोजकता 4 होती है और यौगिक निर्माण संयोजक यौगिक निर्माण करता है यह। अब बात करेंगे कि इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे कि जब एक तत्व, पहले अप्रूप की परिभाषा, अप्रूप का क्वेश्चन पूछता है कि अप्रूप किसको कहते हैं, तो अप्रूप के बारे में जान लीजिए और अप्रूप कितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में। तो यह देखिए, जब एक तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है, उन रूपों के गुणधर्मों में पर्याप्त भिन्नता होती है और इस गुण को अपरूपता व विभिन्न रूपों को अपरूप कहा जाता है। यानी कि अगर कोई तत्व है और अगर वो उसके गुणों में थोड़ा सा भिन्नता आ रहा है, लेकिन गुणधर्मों में भिन्नता आ रहा है, लेकिन वो तत्व वही रहे। जैसे मान लीजिए कार्बन का बना हुआ ही है, जैसे हीरा और ग्रेफाइट, आपको आगे पढ़ाएंगे। तो एक हीरा है जो चमकता है और ग्रेफाइट है वो काला रंग का रहता है, काला भूरा रंग का रहता है। तो इसीलिए है कि दोनों कार्बन का ही बना है, बस उनका ज्यामितीय अंतर होता है तो अलग अलग उनका गुण हो जाता है, इसलिए उनको अपरूप कहा जाता है, क्योंकि वो दोनों कार्बन के ही बने होते हैं। तो कार्बन के अपरूपों को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक क्रिस्टलीय है और एक अक्रिस्टलीय है। तो इसके बाद क्रिस्टलीय अपरूप के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं कि वह अपरूप जिसमें कार्बन परमाणु एक निश्चित अवस्था में व्यवस्थित रहते हुए निश्चित ज्यामितीय बंध कोण का निर्माण करते हैं, क्रिस्टलीय अपरूप कहलाते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन और ग्रेफीन। तो क्रिस्टलीय अपरूप उसको कहते हैं जिसमें निश्चित ज्यामितीय बंध, जैसे हीरा होगा तो उसका ज्यामिति अलग होगा, एक कार्बन परमाणु दूसरे कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है, इसी को ज्यामितीय अनुपात, किस एंगल पर जुड़ा है, कैसे एक कार्बन परमाणु कितने कार्बन परमाणु से जुड़ा है, किस एंगल जुड़ा है, इसी को ज्यामितीय बंध कोण कहते हैं। तो निश्चित ज्यामिति रहेगा, हीरा का कुछ अलग रहेगा, ग्रेफाइट का कुछ अलग रहेगा, इसे अलग अलग रहता है। तो हीरे के बारे में चलिए पढ़ते हैं। वह ठोस क्रिस्टलीय अपरूप जिसमें प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 3 कार्बन परमाणुओं से बंध बनाता हुआ चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। हीरा प्रकृति में ज्ञात तत्वों में सबसे कठोर पदार्थ है। यह किम्बरलाइट पत्थरों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। यह रासायनिक रूप से अक्रिय विद्युत का कुचालक होता है, परंतु ऊष्मा का सुचालक होता है। इसका गलनांक 3843 केल्विन होता है और हीरे के विभिन्न कोणों से काटा व तराशा जाता है ताकि इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के कारण यह अधिक चमकदार व आकर्षक लगता है। इसके बारे में यहाँ तक बताएंगे। इसमें देखिए आपको 3-4 प्रश्न यहीं पे तैयार हो गया। पहला कि है हीरा किसका अपरूप है, तो कार्बन का अपरूप है। यहाँ पर देखिए इसमें दिया है 3 कार्बन परमाणुओं से बंधा रहता है और चतुष्फलकीय संरचना का निर्माण करता है। यानी कि चतुष्फलकीय संरचना का मतलब एक कण कार्बन का अन्य 4 कणों से जुड़ा हुआ है, परमाणु से जुड़ा हुआ है। हीरा प्रकृति में ज्ञात तत्वों में सबसे, हीरा क्या है, सबसे कठोर तत्व है प्रकृति में प्राप्त। और किस प्रकार के पत्थरों में पाया जाता है, तो किम्बरलाइट पत्थरों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। रासायनिक रूप से अक्रिय होता है, हीरा कभी रासायनिक अक्रिय रहता है। और विद्युत का कुचालक होता है, हीरा में विद्युत कुचालक होता है, विद्युत नहीं उसमें चलता है। और उसके बाद ऊष्मा का सुचालक होता है, यानी कि गर्म हो जाता है वो। गलनांक ठीक है। इसको ठोस कोणों में काटा जाता है, इसको विभिन्न कोणों में अगर काटा जाएगा, तराशा जाएगा, उसको पॉलिश किया जाएगा तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रेफरेंस, यानी कि टोटल इंटरनल रेफरेंस इस चीज़ को कहते हैं कि जैसे बहुत ज़्यादा चमकने के लिए यह उत्तरदायी होता है। तो खूब चमकता है हीरा, तो एग्जाम में आपसे पूछ सकता है ना कि टोटल इंटरनल रेफरेंस के कारण ही हीरा चमकता है। ठीक, उसके बाद इसमें है कि हीरे को 2000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने पर यह ग्रेफाइट में बदल जाता है। अब बताइए, हीरे को अगर आप जब गर्म कर देंगे 2000 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ग्रेफाइट में बदल जाएगा। दोनों कार्बन का ही है। अब सोचिए, अभी आपको आगे हम ग्रेफाइट पढ़ाएंगे। देखिए ग्रेफाइट का क्या गुण होता है, हीरा का तो यहाँ पर आपने गुण पढ़ लिया कि बहुत कठोर होता है, सबसे कठोर। देखिए यहाँ पर दिया सबसे कठोर पदार्थ है प्रकृति में पाया जाने वाला, लेकिन इसी को 2000 डिग्री सेल्सियस गर्म कर देंगे ना, तो यही हीरा देखिए किसी में बदल जाएगा। आगे पढ़ाएंगे। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म करना है, ये भी जान लीजिए।
आप नहीं कर पाएंगे, वो सब लैब में होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है और जल में अविलेय एवं विषाक्त होता है, इसमें विष भी होता है। चलिए अब इसका उपयोग करते हैं। हीरा का सब कोई जानता है क्या होता है। अब इसका उपयोग निर्माण में, आभूषण निर्माण में होता है, कांच के निर्माण में होता है, मतलब कांच को काटने उठने के लिए, रत्न और पत्थर काटने वाली मशीनों के निर्माण में भी होता है, और कठोर सतहों पर पालिश करने में और अपघर्षण के रूप में प्रयोग किया जाता है उद्योगों में। अब चलिए अब ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट क्या होता है, ये भी कार्बन का प्रूफ है। ग्रेफाइट मुक्त अवस्था में पाया जाता है। देखिए आपसे क्या बताएं, यहाँ पर आपको दिखा होगा ना, इसमें किम्बरलाइट पत्थरों में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। ये भी है, ग्रेफाइट भी मुक्त अवस्था में पाया जाता है, लेकिन ग्रेफाइट वो यह मुलायम होता है और विद्युत व ऊष्मा का कुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए गलती लिख दिया है, विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का भी सुचालक होता है। इसके लिए सॉरी है, प्रिंटिंग गलती हो गया इसमें। क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसलिए ये विद्युत का सुचालक होता है। कुचालक काट दीजिएगा। इसका रंग काला भूरा व अपारदर्शी होता है और इसे काला शीशा भी कहते हैं। ग्रेफाइट का प्रयोग ही होता है उसमें क्या कहते हैं, जो हम लोग बनाते हैं पेंसिल, उसमें होता है। अब चलिए आपको ये दिखाते हैं आगे इसमें क्या दिया है। अधात्विक होने के बावजूद इसमें धात्विक चमक पाई जाती है। वायु की उपस्थिति में यह जलकर कार्बन डाइऑक्साइड देता है और ग्रेफाइट नरम व स्नेहक होता है। इसका घनत्व 2.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इसके क्रिस्टल समष्ट भुजाकार होते हैं और ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु अन्य 4 परमाणुओं के साथ एक ही तल में आबंधित होता है एवं षटकोणीय तल एक दूसरे के ऊपर व्यवस्थित होते हैं। तो इसमें षटकोणीय होते हैं और उसमें क्या थे, हीरे में क्या था, चतुष्फलकीय था। तो यही अंतर होता है, इसी अंतर के कारण वो चमकता है और वो क्रिस्टलीय होता है मतलब, और ये वाला मुलायम हो जाता है, ये वाला ग्रेफाइट, और वो कठोर हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ पे है, तो ग्रेफाइट का उपयोग इलेक्ट्रोड तथा कार्बन आर्क बनाने में, रंग तथा पेंसिल की लीड बनाने में और मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम हीरा बनाने तथा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भी ग्रेफाइट का प्रयोग होता है, आप पढ़ेंगे। संश्लेषित ग्रेफाइट होता है ना, संश्लेषित ग्रेफाइट क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि उच्च तापमान पर 2500 से 2000 डिग्री सेल्सियस पर जब कार्बनिक पदार्थों, पेट्रोलियम, कोल व कोलतार आदि को गर्म करने पर उसमें निहित धात्विक व वाष्पशील अशुद्धियाँ दूर हो जाती हैं एवं शेष कार्बनिक पदार्थ ग्रेफाइट समरूप क्रिस्टलीय संरचना में परिवर्तित हो जाता है। तो ये था हमारा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग मैंने बता दिया, हीरा के बारे में बता दिया, हीरा कहाँ से पाया जाता है ये भी बता दिया, और उसके गुण और उपयोग भी बता दिए। अब हम पढ़ते हैं फ्लोरीन। ये भी कार्बन का ही एक है अपरूप। इस फ्लोरीन में दिया है, इसमें 60 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। एक फ्लोरीन में 60 कार्बन पाए जाते हैं, लगभग के 60 कार्बन पाए ही जाते हैं। तो C60 कहा जाता है इसको। फ्लोरीन का सर्वाधिक ज्ञात व प्रचलित रूप है। इसमें परमाणु फुटबॉल के रूप में व्यवस्थित होते हैं। यह बकमिंस्टर फ्लोरीन भी कहलाता है। बेलनाकार फ्लोरीन को कार्बन नैनोट्यूब कहते हैं। C60 में 12 फलक पंचकोणीय व 26 फलक षटकोणीय होते हैं। इतना डीप में नहीं पढ़ना आपको, लेकिन एक बार देख लीजिएगा। उपयोग है इसका उपयोग क्या होता है, स्नेहक व प्लास्टिक निर्माण में होता है। बैटरी व छोटे बॉल बेयरिंग निर्माण में इसका यूज किया जाता है। कार्बन नैनो ट्यूब्स का प्रयोग विद्युत परिपथ में अर्धचालक के रूप में करते हैं। उसके बाद ग्रेफीन आता है। ग्रेफीन का उपयोग क्या है, ग्रेफीन बहुत एग्जाम में कम पूछता है, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। इसका प्रयोग बड़े उद्योगों में किया जाता है, आगे हम बता रहे हैं। इसमें कार्बन परमाणु संयुक्त होकर षटकोणीय एकल परतदार संरचना का निर्माण करते हैं, जो एक सूक्ष्म पतली संरचना बनाता है। यह कार्बन के अन्य अपरूपों हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन का संरचनात्मक तत्व है। आणविक मोटाई का होने के बावजूद भी यह इतना घना होता है कि इसमें से हीलियम अणु भी पार नहीं हो पाता। यह लगभग अपारदर्शी होता है। उपयोग रिचार्जेबल बैटरियों में, सौर सेलों में, ऊर्जा संग्राहकों में, ट्रांजिस्टरों के निर्माण में और जैविक व रासायनिक संवेदकों में।
उसके बाद होता है अक्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप भी है। आपको पता है ना कि कोयला भी कार्बन का एक रूप होता है, तो उसके बारे में ये अक्रिस्टलीय दिया है। इसमें ऐसे अनेक अपरूप जिनके ज्यामितीय संरचना अनिश्चित होती है। वायु की सीमित मात्रा में हाइड्रोकार्बन को जलाने पर काजल कार्बन ब्लैक प्राप्त होता है। उच्च दाब और उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में बदल गए। इस परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। कोयले में मुख्य रूप से कार्बन ही होता है। कोयले का प्रकार, इसमें कोयले के कुछ प्रकार बताए गए हैं, जिसमें एक एंथ्रासाइट, बिटुमिन, लिग्नाइट और पीट, ये 4 कोयले के प्रकार दिए हैं यहाँ पर। इसमें एंथ्रासाइट होता है जिसमें 94 से 98% कार्बन पाया जाता है, और बिटुमिन कोयला उससे दूसरे नंबर पे बढ़िया आता है कोयला, जो 75 से 80% उसमें कार्बन पाया जाता है। लिग्नाइट में 30 से 40% और पीट में 27% लगभग कोयला पाया जाता है। कोयला का उपयोग आपको पता होगा, कोयले का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, नॉर्मल चीज़ है। आपसे एग्जाम में यही पूछेगा सबसे बेस्ट कोयला, तो एंथ्रासाइट आपको दिख रहा है, इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। उसके बाद एक कोलतार होता है जिसका प्रयोग हम लोग रोड पे बनता है उसमें किया जाता है। रोड बनना, सड़क निर्माण में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो कोलतार है, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। आजकल पक्की सड़क के निर्माण में कोलतार के साथ स्थान पर बिटुमिन का प्रयोग भी किया जाता है। तो इसमें से आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताना है, और इसमें से आपको क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा। क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछेगा यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर चलिए, आपको सबसे पहला प्रश्न तो ये होता है कि कार्बन के अपरूप कितने प्रकार के होते हैं, तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय में आएगा हीरा आएगा, ग्रेफाइट आएगा, ग्रेफीन आएगा। क्यों इसको क्रिस्टलीय कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो ये चतुष्फलकीय संरचना, खष्टफलकीय, बेलनाकार, जो ये सब चीज़ें जी हैं, वो जो चीज़ें पूछती हैं एग्ज़ाम में सीधे, इसलिए इनको याद रहना ज़रूरी है। और इसलिए जो इसमें इसकी जो संरचना है ना वो फिक्स है, इसीलिए इसको क्रिस्टलीय कहा जाता है। और कोयला और बिटुमिन जो था उस सब में कोई संरचना नहीं होती है फिक्स उसकी। तो कठोरता के कारण हीरा बहुत कठोर होता है, और यह विद्युत का कुचालक होता है, पॉइजनस होता है, और रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। और उसके बाद हीरे को ग्रेफाइट में बदला जा सकता है, कोयला भी हीरा में बदला जा सकता है, कोयला को भी। और उसके बाद ये रंगहीन होता है, पारदर्शी होता है हीरा, और जल में अविलेय और विषाक्त भी होता है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देख लीजिए, ये तो बताया। और ग्रेफाइट के बारे में मैंने आपको बताया, विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, ये जान लीजिएगा। और कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताएं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।